मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्रीमान शंकर ललवानी जी लगभग 24 साल से हमारी आदिवासी और लोक कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए मालवा का ये मालवा उत्सव करते आए हैं। आज मैं शामिल हुआ, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। और ये कला संस्कृति सभ्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में ऐसे कलाकार जिनके लिए कोई बड़ा मंच मौका नहीं मिलता है, उनको मौका दे करके हम अपनी सभ्यता की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। इंदौर में बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें शिल्प कला से लेकर के नृत्य कला और सभी प्रकार की विधाओं का प्रोत्साहन देना, ये भगवान कृष्ण से जोड़ता है, जिनने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद सबका निष्णात होकर के वो मालवा से ही गए थे। उस समृद्ध परंपरा के लिए इस मालवा उत्सव से उनका संबंध जुड़ता। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। पूर्व में भी जब मुझे ध्यान है आप इस मालवा उत्सव में आए थे और शुभकामनाएं दी थी, मुझे वो दिन भी। शर्मा जी के स्वागत के लिए दिलीप जोशी जी को बुलाना चाहेंगे। तुलसी सिलावट जी के स्वागत के लिए। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, मां अहिल्या की नगरी में मालवा उत्सव, और ये भी कितना अद्भुत संयोग है, आपका नाम शंकर और मैं महाकाल की नगरी से रहता हूँ। बोले महाकाल महाराज की। भगवान क्या अद्भुत लीला है, देखिए आप तो हमारे सभी देवी देवताओं का अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार, अलग अलग दुनिया है, लेकिन शंकर भगवान इन सब में हटके, इनकी अपनी लीला, इनका अपना तरीका, इनका भोलापन, इनकी बुद्धिमत्ता, इनकी विद्वत्ता, कदम कदम पे भगवान शंकर की जितनी गाथा गाए, जितनी कथा सुनाए। हमारे बीच वरिष्ठ नेता माननीय सत्यनारायण सत्तन जी बैठे हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। और भगवान के लिए ये जो जितनी कला है, नटराज से कोई भी कला का प्रारंभ माना जाता है। नटराज अर्थात भगवान शंकर, भोले शंकर, शिव शंकर। और हमने जो महाकाल का बनाया, उसमें उनके आमतौर पे एक ही नृत्य की लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं, वो नृत्य है तांडव नृत्य, जबकि उनका दूसरा नृत्य उनके आनंद के लिए वो आनंद नृत्य। तो हमने 108 पिलर पे उनके नृत्य मुद्राओं की सारी अलग अलग मूर्ति शिल्प का बहुत सुंदर प्रतिकृति बनवाई। और अभी महाकाल के महालोक में ये FRV की जो प्रतिमा थी, अर्थात ये जो फाइबर की थी, हमने कहा ये ठोस पत्थर की बनना चाहिए, तो सब चालू करा दिए। महाकाल के महालोक में सारी प्रतिमा पत्थर की बन करके हमेशा के लिए, तो देवों के प्रांगण में हमेशा स्टोन की प्रतिमा की परंपरा है। और ऐसे में ये कला संस्कृति के लिए अद्भुत। मालवा तो पूरा, मालवा का नाम अलग प्रकार का है। भगवान की दया से पूरे देश में अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र की पहचान होगी कि हजारों हजार साल से मालवा पे विशेष कृपा परमात्मा की है। इसलिए यहाँ के सभी क्षेत्रों में एक विशेष उसकी अलग झलक भी दिखाई देती है। और हमारे देश की विशेषता है कि आदिकाल से यहाँ सभी लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जन जागरण की दृष्टि से साथ में हमारे बीच में प्रकृति मात्र से परमात्मा का जो हमारा अपना प्रेम है, वो हम नदी, पहाड़, पर्वत सब में झलकता है। मैं भी आ रहा था तो आते आते कोड़ियों की बनाए हुए वो श्रृंगार मेरे को दिए। वास्तव में वो हमारे को अपने पशु प्रेम से जोड़ते हैं। हमारी अपनी आप में से जो भी ऑर्नामेंट पहनते हैं, ये ऑर्नामेंट क्या है? ये ऑर्नामेंट आप पहनो या पशु पहनो, बात बराबर ही है। कभी कभी हमको ध्यान ही नहीं आता कि ये हमारी प्रकृति से जोड़ने का बीच का माध्यम है, जिसके माध्यम से हम दुनिया में सबसे अलग ढंग से पहचाने जाते हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ये अपने एशिया और एशिया में खास करके भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े हुए देशों को छोड़ दे तो बाकी में इसमें काफी गैप है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में मालवा संस्कृति खसक करके दुनिया की ऐसी आदिवासी संस्कृति अलग अलग प्रकार की है, मैं उससे जुड़ने के लिए भी शंकर भैया आपको आमंत्रित करता हूं। ये लगभग अपना 25वां साल अगला रहेगा कायदे से। 2 कोविड भी गिन लो आप, आपकी गलती थोड़ी है।
आपका क्या लेना है? भगवान ने कोविड दिया तो समय तो 1999 से गिनाएगा ना, तो 24 पूरा होके 25वां जब लगेगा तो हमारी अपनी सारी, क्योंकि जैसे अब ये कंबोडिया वगैरह तो ये तो हमारा ही हिस्सा है, लेकिन अब अपने यहाँ कोरिया में जाओगे तो अपने यहाँ अयोध्या की राजकुमारी की कोरिया के राजा से शादी हुई थी, ये इतिहास है। और उस आधार पर वो आज भी अपने आप को भारत से बहुत नजदीक पाते हैं। डॉक्टर वाकणकर जी अमेरिका गए तो उन्होंने लोक संस्कृति में एक परंपरा ढूंढी कि वहाँ आज भी अमेरिका के, अब इनके हिसाब से वो निग्रो करते हैं, अदरवाइज वहाँ के जो मूल निवासी हैं जिनको रंग भले उनका सांवला हो सकता है, लेकिन एक पद्धति लगाते हैं, वो जैसे यज्ञ करते हैं ऐसे हुआ बोलते हैं। अब अपन ओम स्वाहा स्वाहा करते तो भाव तो ध्यान में आता, शब्द बदल जाता है, शब्द का कोई हिसाब नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा अलग अलग प्रकार से। लेकिन ये जो हमारे खास करके ये जो संस्कृति से जोड़ने की बात करते तो ये कलाओं के माध्यम से संस्कृति और संस्कृति के माध्यम से हमारे अपने देश से जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है। मैं आज ये देख रहा था कि देखो कितनी अद्भुत बात है, अहिल्या माता नहीं होती तो आज बनारस में पूजा किसकी करते हैं? बोले विश्वनाथ भगवान की। तो यहाँ से जाके अयोध्या माता ने मुगल काल में वहाँ बनारस में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, और ऐसे ही जब द्वारका जाते हैं तो पास का सोमनाथ मंदिर, अभी अगर ये 48 का सरदार वल्लभ भाई पटेल का मंदिर की ये जो नया निर्माण हुआ, इसके पहले अहिल्या देवी माता के मंदिर से ही वो पूजा करते थे। तो सभी 12 ज्योतिर्लिंग पे उनके बनाए हुए देवस्थान से ये हमारा जो संस्कृति की ध्वज फहरा रहा है। तो मुझे इस बात की भी आनंद है, और इस पे जो दोनों में अगर बारीकी से देखेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण पत्र चढ़ा ये विश्वनाथ भगवान को जगमगाने का मौका दिया था। तो कहाँ पंजाब और कहाँ उत्तर प्रदेश और कहाँ मालवा, ये अतीत के काल से हमको एक तरह से यही एक विशेष आकर्षण है जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको जोड़ के चलते हैं। मेरी अपनी ओर से शंकर भैया और पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के सबका अभिनंदन कर दे, सारे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण। जी, ज्योति तोमर जी, संध्या यादव जी, के लिए संकल्प वर्मा जी, मुकेश पांडे जी, विकास केतले जी, विधायक मालिक किशोर जी, जोशी जी, गगन खुबानी जी, महेश स्वागत के लिए पंकज फतेह चंदानी जी, धन्यवाद। आज हम सबके लिए सौभाग्य से निवेदन है, पीछे हमारे थोड़ी देर नीचे हो जाए ताकि उनको देखने को मिल जाए। मानिए जब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तब फोटो ले लेना सब, और कलाकार अभी यही रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। पीछे ऑडियंस बैठी है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे वो फिल्म में हो या दूसरे क्षेत्र में हो, उनको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिलते हैं, लेकिन जो हमारी लोक कलाएं जो विलुप्त हो रही है लगातार, जो गांव में है, छोटी छोटी जगहों पर है, इन लोक कलाकारों को एक उचित स्थान देने को लेकर हमने एक प्रयास शुरू किया था। इस वर्ष ये कार्यक्रम होते आ रहा है। देश के कोने कोने से लगभग 100 में 700 से 750 कलाकार प्रतिवर्ष आते हैं, और ये लोक कलाकारों का एक कुंभ का मेला के रूप में लगता है, और प्रतिवर्ष इन कलावर्धन के लिए, लोक कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए हम ये आयोजन करते हैं। यही नहीं, यहाँ पर शिल्प बाजार भी है, लगभग 1000 शिल्पी शिल्प का प्रदर्शन भी करते हैं, बिक्री भी करते हैं, और खास करके जो माता बहनें शिल्पी भी हैं, और इस बार तो 2 राष्ट्रपति पद्मश्री अवार्डी शिल्पी भी इन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। तो एक बड़ा शिल्प मेला भी यहाँ लगता है, व्यंजन मेला, और बच्चों के लिए झूले भी लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ महापौर जी जो पुष्पिता भार्गव जी हैं, जिनका विशेष सहयोग इस मालवा उत्सव में रहा है, वो आयोजक के रूप में, उनके लिए भी जोरदार ताली हम स्वागत करेंगे, उनको भी धन्यवाद देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।